गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी है कि अगर हम गलती से भी मालिक से जुड़े हुए सत्संगी को, यानी मालिक के ध्यान में बैठे हुए सत्संगी को अगर हम गलती से भी उठा देते हैं या उनके भजन बंदगी में हम कोई रुकावट खड़ी कर देते हैं या फिर हम उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो उसका हमें क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है, इसके बारे में आज की इस रूहानी साखी में हमें पता चलेगा। तो साध संगत जी, विनती है कि साखी को पूरा समय दे। तो चलिए साखी को शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये उस समय की बात है जब हमारा समाज इतना विकसित नहीं हुआ था। केवल चंद व्यक्ति हुआ करते थे जो मालिक की याद में बैठते थे, उसकी भजन बंदगी करते थे। साध संगत जी, वो समय ऐसा था कि जिन्हें नाम मिला और वे ध्यान में बैठते थे, यानी मालिक के भजन बंदगी में बैठते थे, तो उनका ध्यान भी जल्दी लग जाया करता था, क्योंकि उस समय के लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। जो उन्हें बताया जाता था वैसा ही करते थे। वे अपनी तरफ से कुछ नहीं करते थे और बिल्कुल सरल स्वभाव के थे। उनके मन में किसी के प्रति किसी तरह की ईर्ष्या नहीं हुआ करती थी। उनके अंदर आज के समय की तरह बुराइयां नहीं होती थी। अगर आज के समय की बात की जाए तो हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। जो हमसे आगे है, जो हमसे ऊपर है, उन्हें हम ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं, और जो हमसे नीचे है उन्हें हम कुछ समझते ही नहीं। उनको तो हम कीड़े मकोड़े समझते हैं। हमारे अंदर अहंकार इतना है कि मालिक भी अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसे भी पहचानने से रह जाएंगे। हम उसकी भी पहचान नहीं कर सकेंगे। आज की स्थिति हमारी ऐसी हो गई है। आज के इंसान की हालत यह है कि हमारे अंदर तरह तरह के विचार भरे हुए हैं। समाज का प्रभाव, माहौल, संकल्प, विकल्प, ये सब हम पर हावी है। और जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, मालिक की भजन बंदगी करते हैं, तब वो सभी विचार एक फिल्म की तरह हमारे सामने आ जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने अंदर बहुत कुछ भर रखा है, और ये तब तक रहेगा जब तक हमारे अंदर ये सभी बातें, प्रभाव, विचार पड़े रहेंगे। जब तक ये सब है तब तक बात नहीं बन सकती। ये सब हमारे मार्ग में रुकावट बनते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि भजन सिमरन कर भाई, अपने अंदर जो भी पड़ा है उसे खाली कर दो और उस मालिक के लिए उस जगह को सजाओ जहां पर वो विराजमान हो सके। क्योंकि हमारे अंदर इतना कुछ भरा हुआ है कि मालिक के लिए जगह ही नहीं बची है। इसलिए तो भजन सिमरन पर इतना जोर दिया जाता है, ताकि अपने अंदर की गंदगी को निकाला जा सके, अंदर एकदम खाली हो जाए, ताकि मालिक हमारे अंदर आ सके, विराजमान हो सके। जैसे तुलसी साहिब की एक गजल है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक सज्जन अभिलाषी गुरु घर में मालिक के ध्यान में बैठा हुआ था। सेवा चल रही थी। जैसे कि आप जानते हैं, सेवा के समय कुछ समय दिया जाता है ताकि संगत आराम कर सके, अपनी थकावट उतार सके। तो उस समय कुछ अभिलाषी ऐसे होते हैं जिन्हें आराम करना अच्छा नहीं लगता। वो उस समय भी मालिक की भजन बंदगी में बैठ जाते हैं। ऐसे सत्संगी हैं जो कि एक पल का भी समय खराब नहीं करना चाहते। जब भी उन्हें समय मिलता है वो नाम की कमाई करने लग जाते हैं, भजन बंदगी में लग जाते हैं। वे दिन भर सेवा करते हैं और रात भर भजन मंडली करते हैं, पूरी पूरी रात। ऐसे सत्संगी देखे गए हैं। तो साध संगत जी, ऐसे ही गुरु घर में सेवा चल रही थी। जब संगत को आराम के लिए समय दिया गया, तब वो सत्संगी मालिक की याद में बैठा हुआ था। वो भजन बंदगी में लीन था।
अब हुआ यूं कि उसके आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी बॉल उस सत्संगी के ऊपर जा लगी। उसका ध्यान टूट गया। जब ध्यान टूटा, आंखें खुली तो उसने देखा कि ये क्या हुआ। उसके मुख से पहला शब्द निकला, ये किस मूर्ख ने किया। फिर वो रोने लगा और कहने लगा, मेरी बात बनने ही वाली थी। मैं नाम रूपी समुद्र में समाने ही वाला था। मालिक से मिलन होने ही वाला था। मालिक की कृपा से आज ध्यान बहुत अच्छा हुआ था। उसकी झलक हुई थी। लेकिन बच्चों की गेंद ने मेरा ध्यान तोड़ दिया। अगर थोड़ी देर और मैं उसी अवस्था में रहता तो मेरी बात बन जानी थी। आज मैं कुल मालिक से मिल जाता। मेरा रोम रोम उसके प्रकाश से भर जाता। आज उसकी कृपा हो जानी थी। वो बहुत रोया। साध संगत जी, उस बच्चे की दिमागी हालत इसके बाद खराब हो गई। क्योंकि जब कोई मालिक का प्यारा अपने मुख से कुछ कह देता है तो वो बात पूरी हो जाती है। जब उनका ध्यान टूटा था तो उन्होंने बस इतना कहा था, ये किस मूर्ख ने किया। और जिसके द्वारा गेंद लगी थी वो बच्चा ही था। उसके बाद वो बच्चा मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। डॉक्टरों को दिखाया गया, दवाइयां दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे के माता पिता ने सब कुछ कर लिया। बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाया, अलग अलग जगह ले गए, पर किसी को समझ नहीं आया कि इस बच्चे को हुआ क्या है। वो सामान्य बच्चा था, अब अजीब हरकतें करने लगा। कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करता। साध संगत जी, माता पिता ने सब कर लिया, लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए तो हम संत महात्माओं से डरते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं। क्योंकि संत महात्मा जो एक बार कह देते हैं वो हो जाता है। क्योंकि वे खुद मालिक का रूप होते हैं, इसलिए हम उनसे संभल कर बात करते हैं, सोच समझ कर, ताकि कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे वो नाराज हो जाए। पर हम कहाँ मानते हैं। हम मनमुख जीव हैं, फिर भी कोई न कोई ऐसी बात कर ही देते हैं जिससे वो नाराज हो जाते हैं। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर कोई मालिक का प्यारा मालिक की अवधि में लीन है, उसकी याद में बैठा हुआ है, तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी भजन बंदगी में रुकावट आए। पर हम क्या करते हैं, उन्हें देखकर हंसने लगते हैं, मजाक बनाते हैं, जबकि हमें नहीं पता कि वे कितनी पहुंची हुई आत्माएं हैं, कितनी ऊंची हस्ती के मालिक हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसी किसी भी स्थिति में रुकावट नहीं बनना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी यही समाप्त होती है। अगर आपको आज की हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी राधा स्वामी जी। राधा